शरीर का रोग धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। तो अब एक पैर तो कृष्ण ने दबाना शुरू किया, एक पैर बलराम जी ने दबाना शुरू किया। हाँ, तो आपके घर में कोई आवे ना तो एक पैर आप शुद्ध दबाना और एक पैर अपने भाई को बोल देना कि तुम दबाओ। भाई कृष्ण बलराम दोनों भाई थे ना, एक पैर कन्हैया ने दबाया, एक पैर बलदाऊ जी ने दबाया। और एक ऐसे कलयुग के भक्त थे, उनके घर गुरुजी आ गए। और गुरुजी आए तो रात्रि में जब निवास करने लगे ना, तो दो भाई थे, दोनों भाइयों ने कहा गुरुजी आज रात हमारे यहाँ रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। दूसरे भाई ने कहा नहीं नहीं गुरुजी आप मेरे घर रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। गुरुजी ने कहा अच्छा देखो बेटा ऐसा करो, झगड़ा मत करो, मेरे पास एक ही दिन का समय है और हम आपके घर रात्रि में रुकेंगे, और ऐसा करना आधा सेवा तुम कर लेना, आधा सेवा तुम कर लेना। हाँ हाँ ये बात ठीक है। दोनों भाई जब रात्रि में गुरुजी खा पी करके और रात्रि में जब लेटे तो दोनों भाई पहुंच गए। एक ने एक पैर पकड़ा, दूसरे ने दूसरा पैर पकड़ा और दबाना शुरू कर दिया। अब वो कहीं एक पैर दूसरे पैर से कहीं आपस में टकरा गया, और दोनों भाइयों में यह था कि भाई हमारा पैर, ये हमारा पैर है, इसको तुम मत छूना, और ये हमारा पैर है, इसको तुम मत छूना। और दोनों पैर अपना अपना तरफ खींच करके दोनों भाई अपना दबाने लगे। अब कहीं आपस में एक पैर दूसरे पैर से जब टकराया तो दूसरे भाई ने क्या किया, उस पैर को जोर से धक्का मारा। अपना पैर उधर रखो, हमारे इधर क्यों आने देते हैं। अब गुरुजी बेचारे सोचे सब क्या कर रहे हैं भैया, ऐसा बगड़ चेला में लगे मुझको। तो जब एक भाई ने दूसरे भाई के पैर को उधर धक्का दे दिया तो दूसरे भाई ने कहा अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे पैर को धक्का दे दिया। तो उसने ये चाटा खींच करके उनके पैर को मारा। गुरुजी क्षण बना कर रह गए। गुरुजी ने कहा अरे बेटा ये क्या कर रहे हो। उसने कहा गुरुजी आप शांत रहिए, इसकी इतनी हिम्मत, ये हमारे पैर को धक्का दिया और इसने हमारे पैर को धक्का दिया तो हमने इसके पैर को चाटा मार दिया। तो दूसरे ने कहा अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे पैर को चाटा मारा। तो उसने ये एक मुक्का खींच करके उनके पैर को मारा। बोले गोविंद भगवान की। अब गुरुजी तो उठकर बैठ गए। अरे बच्चा मार डालोगे क्या। अरे गुरुजी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, ये इसकी इतनी हिम्मत, हमारे पैर को इसने चाटा मारा तो मैंने मुक्का जड़ दिया। और महाराज तब तक दूसरा वाला वो तो आ गया आवेश में। उसने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे पैर को घूसे से मारा है, अब मैं तुम्हारे पैर को टांगे लेकर के काटूंगा, अभी देखते रहो। और दौड़ करके गया और टांगी भी लेकर के आ गया। गुरुजी ने कहा भैया सुनो 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 सुनो, एक मिनट मेरी बात। हाँ क्या है, बस 1 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। अब गुरुजी धीरे से घर में से बाहर निकले और बाहर से दरवाजा बंद करके और अपना धोती उठा करके वहां से भगे। 9 2 11 हो गए, भाग गए वहां से। तो ऐसा सेवा भी ना हो कि रात में गुरुजी को भागना पड़ेगा। सेवा कैसी हो, जैसे कृष्ण बलराम जी सेवा कर रहे थे। हाँ लेकिन अब इस बात का ध्यान तो भाई गुरुजी को भी रखना चाहिए ना। गुरुजी को भी ध्यान में रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि और कुछ गुरुजी लोग होते हैं दबवाते रहते हैं, मना करते नहीं। हाँ अब चेले लोग बेचारा दबाते दबाते उनका हाथ दर्द करने लगता है। अब तो गुरुजी कहेंगे कि रहने दो, अब तो गुरुजी कहेंगे रहने दो। गुरुजी तो कहते ही नहीं है। और मैं बताऊं जब कभी कोई सेवा आपका करने लगे ना तो हर 10 मिनट में कहना बस 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 हो गया बेटा। अब भाई उसकी इच्छा हो तो और दबावे, लेकिन हर 10 मिनट में उसको बोलते रहना, नहीं तो दोबारा कभी दबाने नहीं आएगा। ये तो मना करते नहीं है। अब इनका दबाने नहीं जाएंगे। अब एक कोई गुरुजी थे, उनके पास थोड़ा मंदिर मठ था, थोड़ा सा उनके पास संपत्ति थी। तो एक चेला सोचा अगर गुरुजी से मैं मंत्र ले लूं तो गुरुजी जब जाएंगे तो इनकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। हमारे लोभ में गया, गुरुजी से मंत्र लेने पहुंचा। गुरुजी ने कहा देखो भाई मंत्र तो मैं दूंगा, लेकिन हमारी सेवा करनी होगी। हाँ हाँ ठीक है सेवा करेंगे। गुरुजी ने कहा जब तक मैं मना नहीं करूं तब तक तुमको हमारा पैर दबाना होगा। हाँ हाँ ठीक है करेंगे। चेला ने सोचा 1 घंटा 2 घंटा पैर दबाएंगे। और पहले दिन गया मंत्र लेकर के, रात्रि में गुरुजी का पैर दबाने पहुंचा। अब 1 घंटा पैर दबाया, जो सोचा कि अब जाएं।
बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। देखिए भाई, साधु बाबा जी प्रसन्न होकर के और आकर हमारे कलाकारों को, भागवत भगवान को कुछ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भगवान आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। भगवान के चरणों में आपको निष्ठात्मक प्रीति बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हनुमान जी के चरणों में अनवरत आप ऐसे ही लगे रहें। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो महाराज अब 1 घंटा पैर दबाया, चेला सोचा कि अब जाऊं, सो जाऊं। देखा घड़ी में 12 बज गया। तो जब जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो चेले ने कहा, गुरुजी अब वैसे तो हमारा घर वाले हमारा नाम कटवारू रखे थे, लेकिन आपने हमारा नाम रामदास रख दिया है, तो मेरा नाम रामदास होगा। अच्छा ठीक, दबाओ। 1 घंटा फिर दबाया, सोचा जाकर सो जाऊं। और जैसे पैर छोड़ करके चला तो गुरुजी ने पूछा, बेटा कितने भाई हो? तो कहा, गुरुजी हम 3 भाई हैं। फिर दबाने लगा, 1 घंटा बीता, सोचा कि अब तो घड़ी में 3 बज गया, अब जाकर सो जाए। अरे बेटा तुम्हारे तीनों भाइयों की शादी हो गई है? नहीं गुरुजी, 2 लोगों की हो गई है, हमारी भी नहीं हुई। अच्छा ठीक है, दबाओ। 1 घंटा और दबाया, सुबह 4 बज गया, सोचा अब जाकर सो जाए। तो जब जाने लगे तो गुरुजी पूछे, बेटा तीनों भाई एक ही में थे कि अलग अलग? सब लोग अपना बंटवारा करके अलग अलग रह रहे थे। नहीं गुरुजी, अभी तो एक में ही रह रहे थे सारे लोग। अच्छा ठीक है, दबाओ। और महाराज तब तक सुबह 5 बज गया, सोचा अब जाकर के तो सो जाऊं, 5 बज गया, 1 घंटा तो सो लूं। और जब जाने लगा तो गुरुजी ने पूछा, बेटा कितने भाई हो? तो उसने कहा, गुरुजी 2 भाई हैं। अरे तुमने तो कहा था कि हम 3 भाई हैं। अरे गुरुजी 3 भाई ने कहा तो था, लेकिन ऐसे अगर आप पैर दबाओगे तो हमको तो आप नहीं है समझो, हम तो 1-2 दिन में चल बसेंगे, अब 2 ही भाई बचेंगे। बोले गोविंद भगवान। तो सेवा भी ऐसी होनी चाहिए कि जो दोनों को अच्छा लगे। ऐसा सेवा भी नहीं होना चाहिए कि कष्टकारी बन जाए। कृष्ण बलराम ने भगवान कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी की सेवा की है। और सुबह जब भगवान चलने लगे रथ पर बैठ करके, सारे लोग एक तरफ से सब लोग रोने लगे। सारी गोपियां आकर के रथ के सामने अपने आप को लेट गई, कहती कि कन्हैया मेरे ऊपर से रथ चढ़ा करके तब जाओ, मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। मैया जसोदा रोने लगी। मैया जसोदा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया एक बार तुमको मैंने उखल में बांध दिया था, कन्हैया उस बात को भूल जाना, मत याद करना। कन्हैया ने कहा, मैया उस बात को तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि त्रैलोक्य में किसी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं था जो हमको बांध दे। ये तो माँ के वात्सल्य में, माँ के प्रेम में ही, माँ के आंचल में ही यह शक्ति थी जो हमको बांध दी। और भगवान जब जाने लगे हैं ना, मैया रोने लगी। भगवान ने कहा, मैया आज जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। लेकिन भगवान परसों करके गए थे और परसों तक नहीं आए। भगवान मैया को ढांढस बनाते हैं। राधे श्याम जी की लाइन है, कन्हैया कहते हैं, मैं अब तक गोपाल कहाया हूँ, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। अब तक गोपाल कहाया हूँ, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। अब तक गोपाल कहाया हूँ, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। अब तक गोपाल कहाया हूँ, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। अब तक गोपाल कहाया हूँ, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। अब तक गोपाल कहाया हूँ, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। जब टेरोगी तुम ध्यान लगा, तो जमुना तट मिल जाऊंगा। जब टेरोगी
तुम ध्यान लगाओ यमुना तट मिल जाऊंगा। जब टेरोगी तुम ध्यान लगा तो जमुना तट मिल जाऊंगा। जब टेरोगी तुम ध्यान लगा तो यमुना तट मिल जाऊंगा। हे मैया, एक बार तू जमुना जी के किनारे आना और एक बार मेरा ध्यान लगाना, मैं वहीं पर मिल जाऊंगा। लेकिन हमारे कन्हैया परसों कहकर गए थे, बरसों तक नहीं आया। कन्हैया आगे बढ़े, सारे ग्वाल बाल सखा लोग उनके पीछे पीछे लगे हैं। भगवान सोचे कि अब सारे ग्वाल बाल सखा तो मान नहीं रहे हैं अब, और सारे मैले कुचेले कपड़े पहन करके जा रहे हैं। तो चले धोबी मामा से कह करके और कपड़े पहने। तो धोबी महाराज कंस के धोबी थे और कपड़े धो रहे थे। भगवान पहुंचे, कहे मामा जी राम राम। तो धोबी जानता था कि हमारे महाराज के ये बैरी है, तो गाली देने लगा, तुम्हारे माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, कहाँ जन्म लिए, कहाँ पहुंच गए, और तुम आ गए हो कपड़े लेने हमारे पास। भगवान ने एक मुष्टि प्रहार किया और उसका उद्धार हो गया। दर्जी के यहाँ गए, भगवान कपड़े छोटा करवाए और सभी ग्वाल वालों को पहनाए, आगे बढ़े। एक त्रिवक्रा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, उसका नाम था सैरंद्री। भगवान ने देखा तो उसको बुलाया, अरे सुंदरी इधर आओ। तो उसने कहा कन्हैया हम तो सुंदर नहीं है, किसको सुंदरी बुला रहे हैं? अरे तुम्ही को बुला रहे हैं, हम लोगों को चंदन लगाओ ना। और जब चंदन लगाने के लिए वो भगवान को ऊपर हाथ बढ़ाई तो भगवान ने उसके पैर पर पैर रखा और ठोड़ी पर हाथ लगा करके उसको सीधा कर दिया। वो 3 जगह से टेढ़ी से सीधी हो गई और भगवान के हाथ का स्पर्श होने से उसका पूरा शरीर सुंदर हो गया। कंस महाराज को 1-1 मिनट का पता था। द्वार पर कुबलया पीड़ नाम के हाथी को लगा दिया। जो कृष्ण बलराम अंदर प्रवेश करेंगे हाथी से कुचलवा करके खत्म कर देना। भगवान जब पहुंचे और हाथी की धाड़ मारता हुआ भगवान की तरफ दौड़ा तो बलराम जी ने सूंड पकड़ा और पर उठा करके जमीन में धड़ाम से पटका, उसका उद्धार हो गया। आगे बढ़े, धनुष यज्ञ का आयोजन था, वहां पर तमाम राजा महाराजा लोग थे। भगवान पहुंचे, देखते देखते धनुष उठाए और लेत उठावत खैचत गाढ़े को कौन लखा देख सब ठाड़े। सारे लोग देखते ही रह गए। भगवान ने धनुष को उठा करके तोड़ करके फेंक दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। राजा महाराजा लोग कभी अपन यहाँ किस लिए आए हैं? ये 2 छोटे छोटे बच्चे पहुंचे और धनुष तोड़ दिए। लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया। मुष्टिक और चाणू 2 पहलवानों को वहां पर लगाया गया और 2 पहलवान वहां पर पहुंचे तो भगवान ने, एक कृष्ण ने एक बलराम ने, दोनों लोगों को पकड़ करके उठाकर जमीन पर पटका, उनका उद्धार हो गया। बोले गोविंद भगवान की। कंस महाराज को पता चला, कंस महाराज आए और जब कन्हैया को देखे कि ये कृष्ण और बलराम दोनों भाई मिलकर के मार रहे हैं ना, तो सैनिकों को लगा दिया। अब भगवान के साथ में जो दाऊ भैया थे ना, दाऊ भैया के साथ में एक हल था, एक मूसल था। हल से दाऊ भैया पकड़ करके खींच लेते थे सभी सैनिकों को और मूसल से पकड़ कर कूट देते। देखते देखते सभी सैनिकों का सफाया कर दिया। कंस भयभीत होकर के ऊंचे जाकर के सिंहासन पर बैठा। भगवान छलांग लगा करके पहुंच गए। कंस का केस पकड़ करके जमीन पर घसीटते हुए भगवान ने खींचा है। कंस ने कहा, अरे कृष्ण हमारे केस को छोड़ दे, हमारे बाल को छोड़ दे। भगवान ने कहा, मामा जी आपने मेरी माँ देवकी का बाल इसी तरह से पकड़ करके खींचा था, रथ से नीचे गिराया था। और भगवान ने देखते देखते एक मुष्टिक का प्रहार किया है और उस मुष्टिक के प्रहार लगने से कंस का उद्धार हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बहुत बड़ा पापी आज खत्म हुआ है। देवता लोग आसमान से पुष्पों की वर्षा किए हैं। भगवान सबसे पहले जेल में गए हैं, अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराए हैं। उग्रसेन महाराज को ले जाकर के मथुरा के राजगद्दी पर बैठाए हैं और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।
कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद फिर सांदीपन गुरु के यहाँ कृष्ण और बलराम गए हैं। अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय में कृष्ण बलराम जाकर सांदीपन गुरु के यहाँ जाकर के विद्या ग्रहण किए हैं। और एक बात मैं बताऊं, एक रामचरितमानस की चौपाई है, जिनका बच्चा पढ़ने में कमजोर हो या पढ़ता हो भूल जाता हो या पढ़ने के लिए जब भेजो तो तमाम प्रकार के नाटक करता था, तो वो लोग अपने बच्चे को ये चौपाई गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, इसको सुबह 11 बार बोल करके उस बच्चे से बुलवा करके तब स्कूल भेजो। 2-3 महीने में आपके बच्चे को धीरे धीरे अगर उसके अंदर भूलने की आदत होगी या पढ़ना नहीं चाहता होगा, धीरे धीरे उसके अंदर सुधार हो जाएगा। ऐसा संतों की वाणी है। और कृष्ण बलराम गए हैं सांदीपन के यहाँ। कम ही समय में इन्होंने विद्या अध्ययन किया है और यहीं पर सुदामा जी से इनकी मित्रता हुई है। और जब कन्हैया वहां से वापस आए हैं, अब भगवान ब्रज की याद में हमेशा जब कभी मथुरा की तरफ भगवान देखते थे ना, तो भगवान की आंखों से आंसू आ जाता था। उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, आप ये मथुरा की तरफ क्या देखते हो? भगवान ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, हमको ब्रज की बहुत याद आती। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरो और कुंजन की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव ने समझाया। उद्धव ने कहा, अरे प्रभु, आपको हम क्या कह सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप हमको भेज दीजिए वृंदावन, तो हम गोपियों को ऐसा समझा करके आ जाएंगे ना कि वो कभी तुमको याद नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि वो गोपियां मुझको याद नहीं करेंगी, तो हम कभी गोपियों को याद नहीं करेंगे। और आज भगवान ने उद्धव को भेज ही दिया है। और उद्धव जब गए, गोपियां जमुना जी के किनारे बैठी थी, देख करके दौड़ी और जब रथ के पास पहुंची तो देखी वहां तो भगवान थे ही नहीं, वहां तो दूसरा कोई था। यशोदा मैया के पास गए हैं। यशोदा मैया जब देखी कि कोई द्वार पर खटखटा रहा है, तो यशोदा मैया ने कहा, अरे भैया, आप धीरे से दरवाजा खटखटाओ, मेरा कन्हैया सो रहा है, मेरा कन्हैया जग जाएगा। उन्होंने कहा, मैया, कन्हैया तो मथुरा चला गया। रोती हुई यशोदा मैया ने कहा, उद्धव, मैं जब भी अपने घर से जब बाहर निकलती हूँ तो हमको ऐसा लगता है मेरा कन्हैया पालने में सो रहा है, और जब पालने के पास जाती हूँ तो हमको जब कन्हैया नहीं दिखाई देता है तो हमारे आंखों में अश्रु आ जाता है। उन्होंने कहा, यहाँ पर भी हमारा कोई ज्ञान काम नहीं करेगा, यहाँ तो भक्ति की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा, मैया, हमको राधा रानी से मिलना है। और मधुबन में राधा रानी के पास जब गए हैं उद्धव जी मिलने, तो गोपियां आपस में बात कर रही थी। एक गोपी कह रही थी, सुनते हैं, रात्रि में हमारे सपने में आए थे कन्हैया, मेरे पास आए और कहने लगे मुझको भोजन कराओ। मैं जैसे उनको भोजन कराई और सोची कि कन्हैया को मैं पकड़ कर एक बार अपने हृदय से लगा लूं, तो ऐसे मेरी नींद खुल गई और मैं जाग गई। एक गोपी कहती है, यही हाल तो मेरे साथ भी हुआ है। तब तक एक काला भौरा वहां पर आ जाता है। काले भौरे को देख करके गोपियां कहती है, अरे काले भौरे, तू भी काला है और तुम्हारा जो कन्हैया है वो भी काला है, और काले लोगों से तो हमारा विश्वास ही टूट गया। ये लोग पहले प्रेम तो करते हैं, बाद में फिर धोखा दे देते हैं।
और ये काले लोग जो होते हैं ना, भौरे को ताना मार रही हैं गोपियां। कहती है भौरा तू पुष्प पर बैठता है, पुष्प के सारे रस को खींच लेता है, जब वो पुष्प मुरझा जाता है तो छोड़कर तो चला जाता है। और तब तक उद्धव जी वहां पर पहुंचे। उद्धव को जब गोपियों ने देखा तो दौड़ करके उनके पास आई हैं। आप कौन हैं? उद्धव ने कहा देवी मैं भगवान के पास से आया हूँ, कन्हैया ने मुझको भेजा है। और जब कन्हैया का नाम आया तो सारी गोपियां चारों तरफ से घेर ली। मेरे लिए क्या संदेश लाए हो? हमको कन्हैया कभी याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं? तब उद्धव जी ने कहा गोपियों पता भी है, अपने मन को अपने इष्ट में लगाओ, और ये जो तुम्हारे अंदर जो पागलपन है ना, इस पागलपन को छोड़ दो, क्योंकि भगवान किसी को याद नहीं करते। गोपियां कहने लगी प्रभु आपको पता भी है, जिस दिन से कन्हैया गए हैं ना, जिस दिन से कन्हैया गए हैं उसी दिन से हम लोग कन्हैया की याद में सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठ करके कन्हैया की चर्चा करते हैं। उद्धव ने कहा गोपियों अपने मन को अपने इष्ट में लगाओ, किसी की याद मत करो। गोपियां कहती हैं उद्धव मन न भयो 10-20, एक मन रहो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। और एक बहुत प्यारा सा भजन है, आप सब लोग जानते हैं। गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। यहाँ पल में होती है पूजा, यहाँ पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ
में रोती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो। मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो सपने में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो सन में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो सपने में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है वो। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बस प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो,
बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात बोलो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बात बोलो बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात बोलो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उधो गए थे समझाने और 6 महीना बीत गया, समझा नहीं पाए, वापस चले आए। भगवान ने पूछा उधो गोपियों को समझाए, अब वो हमको याद नहीं करेंगी? उधो ने कहा कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है। गए थे अपना ज्ञान समझाने और भक्ति का नगाड़ा ऐसा बजा कि ज्ञान की डुमडुमी लेकर के वापस चले आए। भगत के बस में है भगवान। अब महाराज मथुरा में पहुंच करके भगवान ने सब लीला कर रहे थे, तब तक जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई किया और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के चढ़ाई की। कृष्ण और बलराम देखते देखते जरासंध के पूरे सेना का विध्वंस कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध फिर गया, फिर सेना लेकर आया, फिर चढ़ाई किया, फिर भगवान ने सेना का संहार करके जरासंध को छोड़ दिया। और ऐसा 1-2 बार नहीं, निरंतर 17 बार भगवान ने किया। और इस बार तो जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को बैठा दिया पूजा पर और ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मण देवता अगर इस बार हम हार करके आए ना तो तुम सबको हम सूली पर चढ़ा देंगे। भगवान को पता चला कि 11,000 ब्राह्मण बेचारे मारे जाएंगे। तो भगवान देखते देखते पहले जरासंध के पूरे सेना का संहार किया। उसके बाद में जब जरासंध कुछ अपने सैनिकों के साथ बचा तो भगवान रण छोड़ करके भाग लिए। नाम पड़ा रण छोड़, बोलिए रण छोड़ भगवान की। जंगल में प्रवेश कर गए। जरासंध ने जंगल को चारों तरफ से आग लगा दिया। भगवान छलांग मार करके पहाड़ पर गए और रात्रि में ही विश्वकर्मा को आदेश दिए कि हमारे लिए एक सुंदर नगर का निर्माण करो। और रात्रि में ही विश्वकर्मा ने एक सुंदर नगर का निर्माण किया। इस नगर का नाम पड़ा द्वारिकापुरी और भगवान वहां के राजा बनकर बैठ गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। मथुरा से जितने बूढ़े बुजुर्ग थे, जो असहाय थे, जो लोग लड़ाई भिड़ाई नहीं कर सकते थे, उनको लाकर भगवान द्वारिका में स्थापित किए और वहां के स्वयं राजा बन करके भगवान बैठे हैं। अब राजा तो हो गए, रानी की जरूरत है ना, है? तो सबसे पहले तो बड़े भैया हैं दाऊ भैया का विवाह होना चाहिए। तो रैवत देश के राजा की बेटी है जिसका नाम है रेवती। रेवती के साथ में विवाह हुआ है बलराम जी का। अब तो कन्हैया का नंबर है। व्यास जी महाराज कहते हैं